सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हाय मेरे लवली दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी और इंस्टेंट पुडिंग की रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि हम बिना किसी अंडों के बनाएंगे और इसे हम फ्लेवर करेंगे मैंगोस के साथ और इसका नाम है मैंगो बिस्किट पुडिंग। मैंगो बिस्किट पुडिंग बनाना घर में बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और इसमें बहुत ही अच्छे लेयर्स आते हैं मैंगो क्रीम के और बिस्किट के। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंगो सीजन में है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं मैंगो बिस्किट पुडिंग। मैंगो बिस्किट पुडिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बोल में कंडेंस मिल्क लिया है, तो मैं इसमें कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। ये छोटा टिन है 200 ग्राम का, तो ये पूरा टिन मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी मैंगो का प्यूरे, तो मैं 1 कप मैंगो का प्यूरे डाल रही हूँ। ये अल्फांसो मैंगो का प्यूरे है जिसे मैंने पहले ही से ही पीस के रखा है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे इसका गाढ़ा स्मूथ मिक्सचर रेडी हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा गाढ़ा और क्रीमी मिक्सचर रेडी हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पे फ्लेवरिंग के लिए थोड़ी सी इलायची, केसर या फिर वेनिला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं कोई भी इसमें फ्लेवरिंग ऐड नहीं कर रही हूँ। तो ये गाढ़ा मिक्सचर तैयार हो गया, इसे साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक बोल में मैं चिल्ड व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ और इस क्रीम को व्हिप करना स्टार्ट करेंगे पहले लो स्पीड में। इसके लिए मैंने बोल को भी थोड़ी देर फ्रीज़र में रखा था ठंडा होने के लिए, जैसे क्रीम अच्छे से व्हिप हो जाए। तो इस क्रीम को स्लो स्पीड में 2 से 3 मिनट तक के व्हिप करते जाएंगे। ये व्हिप क्रीम इजीली मार्केट में अवेलेबल है एंड आज मैंने ट्रोपोलाइट क्रीम यूज़ की है। आप चाहें तो कोई भी ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो अमूल क्रीम का पानी निकाल के उससे भी व्हिप क्रीम बना सकते हैं। तो इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए ऐसे ही व्हिप करते जाएंगे लो स्पीड पे, और जैसे ही आपको लगेगा ये क्रीम गाढ़ी हो रही है तो इसकी स्पीड बढ़ा देंगे और इसे लगातार और व्हिप करते जाएंगे 4 से 5 मिनट तक के लिए। तो 4 से 5 मिनट लगातार इसे व्हिप करते रहिए और थोड़ी देर के बाद ही आप देखेंगे कि इसका ऐसे गाढ़ा नोकीला ऐसा डिज़ाइन बन रहा है इसके ऊपर। इसका मतलब कि क्रीम तैयार हो गई है। इसे बहुत ज़्यादा बीट भी नहीं करना है। तब जब ये डिज़ाइन बनने लगी है और आप ये देख सकते हैं कि जब मैं बोल उठा के उसको उल्टा गिरा रही हूँ तो इसमें से क्रीम भी नहीं गिर रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी क्रीम तैयार हो गई है। और आप व्हिप क्रीम देखने के लिए कैसे बनाते हैं स्क्रैच से मेरा एक और वीडियो फॉलो कर सकते हैं। अब इस क्रीम का 1 स्कूप लेकर मैंगो मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से मैंगो मिक्सचर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और फिर ये वापस इस क्रीम में फोल्ड करने के लिए ईजी हो जाएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हल्की मैंगो क्रीम रेडी हो गई है। अब इस मैंगो मिक्सचर को इस व्हिप क्रीम में थोड़ा थोड़ा करके बैचेस में ऐड करेंगे और धीरे से किसी स्पैचुला से फोल्ड करते जाएंगे। तो इसे धीरे धीरे करते रहिए मैंगो क्रीम ऐड करते हुए 1 से 2 बैचेस में। इसे बहुत ज़्यादा हार्डली नहीं करना है वरना उसकी फ्लफीनेस और एयर निकल जाएगी व्हिप क्रीम की। तो इसे ऐसे ही बैचेस में ऐड करते जाइए और व्हिप क्रीम के साथ मिलाते जाइए। तो इसे ऐसे ही बैचेस में ऐड करके मैं सारी मैंगो मिक्सचर को इस क्रीम में मिक्स कर रही हूँ। आप ये देख सकते हैं कितना लाइट और क्रीमी मैंगो क्रीम मिक्सचर रेडी हो गया है। तो ये हमारी मैंगो बेसिक पुडिंग रेडी हो गई है। नेक्स्ट एक बोल या फिर डिश में मैं यहाँ पे आज स्क्वायर बेकिंग डिश यूज़ कर रही हूँ। आप अपना कोई भी बच्चों का टिफ़िन बॉक्स या स्क्वायर कंटेनर या फिर केक टिन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं बिस्किट प्लेस कर लूँगी एक के बाद एक। तो आज मैं यहाँ पे नाइस बिस्किट्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हल्के मीठे भी होते हैं, पर अगर आप चाहें तो यहाँ पे मारी बिस्किट या पार्ले बिस्किट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी अपना फेवरेट बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एक लेयर बना लेंगे। तब ये बिस्किट का लेयर तैयार हो गया है। आप चाहें जितने बिस्किट यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं एक लेयर बनाने के लिए। फिर मैं इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी ये मैंगो पुडिंग। इस मैंगो पुडिंग को अच्छे से डाल दीजिए इसके ऊपर इसका एक थिक लेयर बनाने के लिए और इसे अच्छे से चम्मच की सहायता से स्प्रेड करते जाइए ताकि इसका इवन लेयर तैयार हो जाए। आप चाहें तो इसे यहाँ पे स्पून या फिर स्पैचुला से इसे इवन कर सकते हैं। और इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी चॉप किए हुए फ्रूट्स, नट्स या फिर चोको चिप्स भी डाल सकते हैं अपने बच्चों के लिए। मैंगो क्रीम के बाद फिर से मैं एक और लेयर बनाऊंगी बिस्किट्स के साथ। तो फिर से मैं इसके ऊपर बिस्किट्स प्लेस कर रही हूँ एक के बाद एक। तो एक और बिस्किट का लेयर तैयार हो गया है और फिर से मैं इसके ऊपर
मैंगो क्रीम या फिर मैंगो पुडिंग जो हमने तैयार किया है उसका लेयर बनाऊंगी और उसे भी अच्छे से इवन कर लूँगी। तो अब मैंगो का मिक्सचर फिर से अच्छे से इवन हो गया है। इसी तरह से बिस्किट्स और मैंगो क्रीम का लेयर बनाते जाइए। कम से कम 3 से 4 लेयर आप बना सकते हैं। आज मैंने यहाँ पे 3 लेयर बनाए हैं, यानी कि 3 बिस्किट के और 3 मैंगो क्रीम के। अब ये ऊपर से अच्छे से फ्लैट हो गया है, इवन हो गया है। अब इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे कम से कम 2 से 3 घंटों के लिए, या जब तक ये फुल्ली सेट ना हो जाए। तो अब फ्रिज से निकाल के देखते हैं ये सेट हुआ है कि नहीं। ये देखिए ये काफ़ी सेट हो गया है। तो अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग करूँगी। तो गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैंने थोड़े अनार के दाने लिए हैं, इसे मैं पूरी तरफ थोड़े थोड़े स्प्रिंकल करूँगी। आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइंस बना सकते हैं कोने में, या फिर इसकी लाइंस बना के, या फिर ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़े से पिस्ताचियोस। आप चाहें तो कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हैं या फिर चोको चिप्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिस्ता भी मैंने लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास व्हिप क्रीम है एक पाइपिंग बैग में। यहाँ पे मैंने स्टार शेप का नोज़ल डाला है। ये क्रीम मैंने थोड़ी सी पहले से ही बचा के रखी थी पाइपिंग के लिए। तो इस क्रीम मिक्सचर से मैं इस पुडिंग के ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स ऐसे निकालूंगी। यहाँ पे मैं दूर दूर छोटे छोटे फ्लावर्स बना रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी अपने पसंद की डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब ये तैयार है। आप ये देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग रहा है। इसे आप कभी भी अपने गेस्ट के लिए बना सकते हैं 3 से 4 घंटे पहले। मैं आपको एक पीस काट के भी दिखाती हूँ। ये देखिए पीस कितने इजीली और आसानी से निकल गया है और ये बहुत ही अच्छा थिक लेयर बना है। इसमें बहुत ही अच्छे बिस्किट्स के लेयर और पुडिंग के लेयर दिख रहे हैं और आई एम श्योर ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगा। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।